99% लोगों का गोल है कि जी मैं किस तरह अच्छे बच्चे पाल लूँ, मेरे पास बड़े पैसे हों, मेरे पास गाड़ी भी हो, चले फिर मैं एंड पे अपना घर भी बना लूँगा, उसके बाद चले मैं फिर कोई बात नहीं बच्चों की शादियाँ करके चला जाऊँगा बस जी, बस ये मेरा गोल। बिल्कुल ऐसे ही। दिस इज ऑर्डिनरी गोल। मामूली से गैर मामूली बनने का सफ़र ये है क्या? तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में बुलाया और इस इतने मज़ेदार टॉपिक पे बात करने के लिए टाइम निकाला। मोस्ट वेलकम। अच्छा, सबसे पहले ये समझना होगा कि ये ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी में फ़र्क है क्या? जी बिल्कुल। देखें, यूनिवर्स ने, अल्लाह ताला ने सबको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया। एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि हम अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों में, आर्टिफिशियल सक्सेस के उसमें हम जो अपनी जो एक कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है जो बियॉन्ड जाने वाली है ना, उसको खो गए। और सिर्फ हमारी ज़िंदगी का क्या गोल रह जाता है, जो कि 99% लोगों का गोल है कि जी मैं किस तरह अच्छे बच्चे पाल लूँ, मेरे पास बड़े पैसे हों, मेरे पास गाड़ी भी हो, चले फिर मैं एंड पे अपना घर भी बना लूँगा, उसके बाद चले मैं फिर कोई बात नहीं बच्चों की शादियाँ करके चला जाऊँगा बस जी, बस ये मेरा गोल। बिल्कुल ऐसे ही। दिस इज़ ऑर्डिनरी गोल। बट अल्लाह ताला ने तो आपको इसलिए तो नहीं पैदा किया। अब आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों की ज़िंदगी देखें जी, चाहे उसमें इकबाल थे, कायद थे, आइंस्टाइन थे, मदर टेरेसा थी, इवन सर गंगाराम थे, या और बहुत सारे लोग, नेल्सन मंडेला और बहुत सारे लोग, क्या इनके जो गोल्स थे वो सिर्फ अपने लिए थे? नहीं थे उनके। बिल्कुल ऐसे। और आज तक उनका नाम लिया जाता है। तो अल्लाह ताला ने इसमें वो रखी हुई है। आप उनको अल्लाह ताला कह लें, आप उनको यूनिवर्स कह लें, आप उसको जिस तरह से पहचानना चाहते हैं उस इनविजिबल रिसोर्स को, उसको उस तरह से पहचानें। ये आपके अंदर कैपेसिटी है, वो हमारी तरह के लोग, लेकिन उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव बड़ा रखा तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली लाइन में शामिल हुआ। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है इसका। अब ये बताइएगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना, यकीनन इस सफ़र में हर इंसान शामिल होना चाहता है, हर इंसान अपने आप को गैर मामूली देखना चाहता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखना चाहता है। तो कैसे इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है? अच्छा, इसका कोई बहुत मुश्किल फार्मूला नहीं है। एक तो ये बात है कि आप अपनी सलाहियतों को ना पहचानना शुरू करें। बिल्कुल ठीक। कि आपकी स्ट्रेंथ्स हैं क्या क्या, ठीक है? उन स्ट्रेंथ्स को ना, इस सारी चीज़ को ना ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। आप अपने आसपास देखें, हर चीज़ ऑर्गेनाइज है। बिल्कुल ऐसे ही। नेचर में देख लें, ऊपर देखें, स्काई में देखें, कहीं पे भी देखें, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हैं। एग्जैक्टली। तो अपने आप को बैलेंस करके ऑर्गेनाइज करें। हर चीज़ की एक स्पेस है, जैसे कि सुबह होती है, फिर शाम होती है, फिर कुछ और होता है, मतलब एक चीज़ एक बात जुड़ी हुई है, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसी तरह ये सारा पैटर्न है। तो आप पहले अपनी स्ट्रेंथ्स को जानने की कोशिश कीजिए और कोशिश करें कि उसको कहीं पर लिख लें। बिल्कुल सही। ठीक है, जब तक आप लिखेंगे नहीं तो वो सिस्टम डिज़ाइन नहीं होगा। जब आप लिख लेंगे ना, कि फॉर एग्जांपल आप समझते हैं यार मेरी ये सलाहियत बहुत अच्छी है मेरी, कि मैं बोल बड़ा अच्छा सकता हूँ। कोई और कहता है जी मेरी ये सलाहियत बड़ी अच्छी है कि मैं ऑब्जर्व बड़ा अच्छा कर सकता हूँ। तीसरा बंदा कहता है कि यार मेरी मैथमेटिक्स की ना, मेरी नंबर्स की सलाहियत बहुत अच्छी है। लिखें उसको 1 2 3 करके उसको लिखें, फिर आपको समझ आएगा कि आपका यूनिवर्सल गोल है क्या। उसको फिर आहिस्ता 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 खोलते जाएं और दूसरी साइड पे आप अपनी वीकनेसेस भी लिखें, और फिर मैच करने की कोशिश करें कि जो मेरी वीकनेसेस हैं उनको मैंने स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट मतलब कैसे करें। तो जब आप ये सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, अब सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए और थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी कि 3 स्किल्स हैं जो आपको, अगर हमारे ऑडियंस हमें सुन रहे हैं, कि आपको अपनी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, अपनी लिसनिंग स्किल्स और अपनी प्रेजेंटेशनल स्किल्स, इन तीनों, ये ट्रायंगल है, इन तीनों पर काम करना है। जब आप इन तीनों पर काम करेंगे तो आप उस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे जहाँ पे आप उस सफ़र पे चलना शुरू हो जाएंगे जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर आपका एक सफ़र जो है वो, आपने लेट्स सपोज इस्लामाबाद जाना है और आप कराची वाली साइड पे, तो आप पहुँचेंगे तो कभी भी नहीं वहाँ पे ना। तो स्टेप बाय स्टेप आपको अपने आप को जानना है। आप मतलब देखें, ऑब्ज़र्व करना शुरू करें अपने आसपास कि कौन कौन सी चीज़ें हैं नेचर में। फिर देखें जो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़े, मैं अपनी मिसाल देके आपको बता दूँ, मुझे ना शुरू से ही शौक़ था कि मैं बायोग्राफीज़ पढ़ने का मुझे बड़ा शौक़ था। तो मैंने ये जो जितने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग गुजरे हैं, इनकी ज़िंदगी को ना बहुत डिटेल में मैंने ना स्टडी किया, उस पर मैंने फिल्म्स भी बहुत सारी की हैं।
تو اس سے مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ ایک جو چیز ان کو مختلف بنا رہی تھی وہ یہ تھی کہ ان کا ہارڈ ورک، ان کی کنوکشن، ان کی کمٹمنٹ اور ان کا نہ ہار ماننا، یہ ان کو اس جو مشکلات ساروں کی زندگی میں آتی ہیں تو وہ اس ساری مشکلات کو توڑتے ہوئے آگے جا رہے تھے۔ جی آپ نے یہاں بات کی اسٹیپ بائی اسٹیپ جو پروسیجر ہے اس کو اپنا کر انسان ایکسٹرا آرڈینری جو بننے کا ایک سفر ہے اس پہ گامزن ہو سکتا ہے، اور اسی دوران آپ نے بات کی سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کی، خود کو جاننا، لیکن یہ بہت لازم ہے کہ انسان سیلف اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر سکے۔ تو سیلف آئیڈینٹیفیکیشن ہے کیا اور یہ کس طریقے سے انسان اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے؟ ہاں، بڑا ہی خوبصورت سوال ہے۔ اچھا، اپنا سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے آپ کو دو پروسیس ہیں اس میں، ایک آپ کو مٹیریل کے تھرو آپ اپنے آپ کو کر سکتے ہیں جیسے ہماری فزیکل باڈی ہے، اور ایک آپ کی انویزیبل ریسورس ہے، اسپریچولیٹی کہہ لیں اس کو۔ تو ان دونوں کے تھرو آپ جب تک ان دونوں کو ان کے اندر ڈائیو ان نہیں کریں گے تو آپ اصل حقیقت کو جان نہیں سکیں۔ بالکل ایسے، ٹھیک ہے۔ سائنس نے بھی ایسے ہی نکلی، جیسے اب لیٹس سے کہ پہلے یہ صرف ایک فلسفے کی بحث تھی، پھر وہ وہاں سے ہوتے ہوتے کہ ہم نے یہ کیا کی واٹ والی بحث میں گئے، اینڈ دین اس کو انہوں نے بالکل ایک سائنس، مٹیریل کی سائنس بنا دیا، اور پھر جو باقی جو تھی انویزیبل کو وہ پھر سائیکالوجی، سائیکیٹری اور اس میں سارا کچھ چلا گیا۔ تو اپنے آپ انسان کے اندر دونوں خصوصیات، انویزیبل اور ویزیبل دونوں والی، تو اس کو جاننے کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت، آسانی سے کوئی چیز نہیں ملتی، بالکل ایسے، اس چیز سے باہر آ جائے۔ میں اس کا پروف اگر آپ میری بھی بنے یونیورسل کنیکشن پہ بھی جا کے دیکھیں، میں آپ کو چاہے وہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ چاہے قائد اعظم کی زندگی ہو، یہاں سے شروع ہوتے ہیں، اقبال کی زندگی ہو، عیدی صاحب کی زندگی ہو، انہوں نے ایک چیز کو جوڑا ہے، ٹھیک ہے، اس اور سیلف آئیڈینٹیفائی ہونے، یہ ایک پروسیس پہلے دن سے نہیں ہے کہ آپ آج آپ نے ایک بچے نے سوچا کہ جی میں ہوں کون، تو کل ہی اس کے سامنے ایک سلیٹ لکھی ہوئی آ جائے گی کہ تم یہ ہو، تو ایسے نہیں ہوگا۔ یہ حقیقت آہستہ آہستہ کھلتی ہے آپ کے، تو لیکن اگر آپ کو کچھ بڑا بننا ہے تو اس کے لیے کچھ بڑا کرنا پڑے گا، اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں۔ اور میں تو کہوں گا کہ دیکھیں، یہ بالکل بچپن سے شروع ہونے والی چیز ہے۔ پیرنٹس کو یہ بات خاص طور پہ سمجھنی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری یونیورس کے لیے ایک ایکسٹرا آرڈنری بن کے نکلیں، تو ان پر ابھی سے توجہ دینی پڑے گی، ان کو ان کی ایک چھوٹی چیز آپ کو مانیٹر کرنی ہے۔ بالکل